हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। सुबह हमारी जो गुफ्तगू हुई थी आपस में पठान के बारे में और तू झूठी में मक्कार के बारे में, वो यही थी कि ये मूवी का ठीक ठाक से आज आगमन हुआ है। सो टू से इट वाज अ गुड स्टार्ट। वेदर द स्टार्ट कंटिन्यू टिल द एंड, दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस नाउ। तो पठान का डे 44 किस तरीके से गया और तू झूठी में मक्कार का डे 2 किस तरीके से गया, इसके बारे में बात करेंगे। और सुबह की रिपोर्ट में और अभी की रिपोर्ट में क्या फर्क आता हुआ नजर आ रहा है, ये डिस्कस करते हैं। तो पहले किससे शुरू करें? जो पहले से चल रही है उसके बारे में शुरू करते हैं। पठान का जो डे 44 है वो इंटरेस्टिंग जा रहा था, क्योंकि जो ऑक्यूपेंसी लेवल थे वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे जा रहे थे। लिमिटेड स्क्रीन में करीबन 750 स्क्रीन में अभी भी है ये। तो ये जो ट्रेंड लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि 1.25 करोड़ हुआ, 88 करोड़ हुआ, आज 65 से 70 करोड़ रुपए के बीच में होगा। पर थोड़ी सी गाड़ी अटकी और वो 60 लाख रुपए के आसपास अटका है। तो जो 65 लाख तक की उम्मीद थी वो नहीं हुआ है, विच इज़ ओके, क्योंकि अभी सैटरडे संडे में जंप जो है वो आएगा ही आएगा। तो 538 करोड़ रुपीस कल तक हुआ था, आज हुआ है 539 करोड़ रुपीस लगभग। और हिंदी का जो कलेक्शन है वो है 519 करोड़ रुपए। और अब जो है ये थोड़ा सा स्लो डाउन ऑब्वियसली हो गई। अब लोगों की तैयारी शुरू हो गई होगी कि भाई फटाफट से इसको रिलीज किया जाए। अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये आएगी। क्या डेट है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। क्या ये वही डेट है जो लीक हुई थी या कोई और डेट है, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। कल की जो एडवांस बुकिंग है वो लगभग 4 लाख रुपए है एट दिस स्टेज, विच मीन्स के लगभग 50 लाख रुपए की बुकिंग कल भी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता होगी। बाकी अगर हम बात करें तू झूठी में मक्कार, अब उसका जो मामला है वो काफ़ी लोगों ने इमोशनल होके थोड़ा सा, कई बारी स्टार को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे स्टार को, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को या किसी को, तो थोड़ा सा डीमीन करने लग जाते हैं। वो चाहते नहीं है ऐसा, मुझे पता है। वो सिर्फ क्या होता है कि कोई भी मूवी आगे जा रही होती है तो थोड़ा सा कभी कभी जेलसी और ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और तू झूठी में मक्कार का कोई कंपैरिजन नहीं है पठान से। पठान एक अलग स्केल के ऊपर है ऑब्वियसली, क्योंकि वो अभी रिलीज हुई है तो उसकी कलेक्शन काफ़ी हद तक ज़्यादा है, 10-20 टाइम्स ज़्यादा है पठान से। अब 2 दिन की मूवी रिलीज हुई भी ऑब्वियसली ज़्यादा हो गई होगा। तो डे 2 का जो कलेक्शन है उसका 10 करोड़ रुपए हुआ, जबकि सुबह तक लग रहा था 11 करोड़ रुपए होगा। कल तक की जो कलेक्शन थी 14.25 करोड़ रुपीस थी, जो कि इंक्रीज होके अब जो हो गई है 25.75 करोड़ रुपीस हो गई है। फिर रिवाइज नंबर भी कल जो मैंने आपको बताया था कि 15.75 है, 14.25 हट गया था। तो जिसकी वजह से जो रिवाइज कैलकुलेशन आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 25.75 करोड़ है। तो वो अच्छा डायरेक्शन में है। अच्छी बात यह है कि सिंगल डिजिट के अंदर नहीं उतरा है। ऑक्यूपेंसी लेवल काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी वर्किंग डे के अंदर भी 10.1, बट एंड आते आते जो मोमेंटम लग रहा था कि 10, 11, 12 करोड़ तक जाएगा, वैसा नहीं हुआ। 10 करोड़ रुपीज़ के आसपास से रुक गई। क्या इसका मतलब है कि मूवी लोगों को पसंद नहीं आई और कल और आज के बीच में ये ड्रॉप हो गया? ऐसा इसका कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो शायद ज़बरदस्ती मन मुटाव की वजह से ऐसा सोच रहे हैं। ये मूवी सबको पसंद आ रही है, लार्जली फैमिलीज तक को पसंद आ रही है, काफ़ी मॉडर्न भी है, एट द सेम टाइम फैमिली वैल्यूज़ के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अब जो आप ग्रोथ देखेंगे सैटरडे संडे में वो माइंड बॉगलिंग होगी। और आरके फॉर श्योर इज अ क्राउड पुलर, लाइक शाहरुख खान तो कह रहे हैं एन एक्सट्रीम क्राउड पुलर, और वो क्राउड पुलर सिर्फ इंडिया का नहीं है, आउटसाइड इंडिया का भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ये इसलिए ड्रॉप आया क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को छुट्टी नहीं थी, और वो थोड़ा सा आता ही है। पठान के टाइम में भी ये हुआ था, फर्स्ट दिन थोड़ा ज़्यादा था, फिर 2 दिन वर्किंग थे तो कम हुआ था, फिर एकदम आगे चला गया था। और इसके साथ भी यही होगा। मेरा एंटिसिपेशन यही है कि 15 करोड़ रुपए बेयर मिनिमम सैटरडे संडे में कमाएंगे, विच इज़ अ 30 करोड़ रुपीज़ बिजनेस ओनली फॉर सैटरडे संडे। और जब इसकी एडवांस बुकिंग चल रही थी तभी मैंने आपको बोला था कि आपका जो थर्सडे फ्राइडे है वो 10-10 करोड़ का जाने वाला है। फिर आप पुराने वीडियोस भी रेफर कर लेना, एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज के साथ। स्टे पॉजिटिव, और जितने भी मूवी लवर्स हैं एक दूसरे को सपोर्ट करो और एक दूसरे को पुश करते रहो, कि कोई कंपैरिजन मोड में मत आओ। और जो भी मूवीज अच्छे कर रही हैं और अच्छा आर्टिस्ट अगर आगे आ रहा है, ये सब सिलसिला चलता रहे, तभी क्या होता है, कलेक्टिव ग्रोथ होती है। मैं आपको एक छोटा सा लाइफ लेसन देता हूँ, और ये मैंने एक छोटे से दुकानदार से सीखा। एक दुकानदार है जो कार की एक्सेसरीज का काम करते हैं, और करीबन 15 साल तक उनका कोई कंपटीशन नहीं था। आसपास कोई भी गाड़ी एक्सेसरीज की नहीं खुली थी। थोड़े टाइम बाद ऐसा देखने में आया कि किसी एक की नज़र पड़ी, फिर दूसरे की पड़ी, तीसरे की पड़ी, और धीरे धीरे कम से कम नहीं तो 10 दुकानें और खुल गई।
तो ऑब्वियसली बात है कि जो दुकानदार थे जिनसे मैं भी काम कराता था वो इनसिक्योर हो जाएंगे, और क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट करेंगे। बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उन्होंने बोला कि यार यही मैं चाहता था ओवर द ईयर्स के कंपटीशन आए, ये हमें भी पुश करता है, प्लस ये जब इतने सारे लोग आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मार्केट है, और जब ये मार्केट प्लेस बन जाता है तो फिर ओवरऑल जो इंडस्ट्री की ग्रोथ होती है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो अगर हिंदी सिनेमा की ग्रोथ देखना चाहते हो तो सारी मूवीज़ को चलना होगा। होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। बाय बाय।